वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, रांची के हुडवारा स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और अंडर 17 सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों के पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड में पहली बार फेडरेशन कप का आयोजन किया गया। रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 15 से 19 अप्रैल तक विभिन्न वर्गों की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। एक तरफ जहां अंडर 17 सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आगाज शुक्रवार से हो चुका है, वहीं 17 से 19 अप्रैल तक फेडरेशन सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होना है। अगली खबर, सीबीएसई 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर करने जा रहा है बड़ा बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। अगले सत्र से नए बदलाव को लागू करने का सीबीएसई बोर्ड ने फैसला किया है। अगले सत्र सीबीएसई 10वीं और 12वीं का एग्जाम सिंगल मोड में होगा, यानी कि एक ही बार फाइनल होगा। सीबीएसई के एक अधिकारी के अनुसार बोर्ड ने स्कूलों से रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करने के बाद एकल परीक्षा पैटर्न को पुनः बहाल करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि सीबीएसई ने यह कभी घोषणा नहीं की थी कि 2 टर्म परीक्षा प्रारूप कोरोना काल के बाद भी जारी रहेगा। अगली खबर, ईसाई धर्मावलंबियों ने पवित्र पर्व गुड फ्राइडे मनाया। क्रूस उपासना करते हुए प्रभु यीशु को याद किया। रांची के अलावा झारखंड के सभी क्षेत्रों में ईसाई धर्मावलंबियों के द्वारा गुड फ्राइडे मनाया गया। मसीहियों ने क्षमा, दया, त्याग, प्रेम और अनुग्रह के इस पर्व में क्रूस उपासना करते हुए प्रभु यीशु को याद किया। इस मौके पर धर्म विधि कराते हुए मुख्य अनुष्ठाता पुरोहित गुलशन मिंज ने अपने उपदेश में कहा कि धर्म विधि की मुख्य घटना है पवित्र क्रूस पर यीशु मसीह के दुख, भोग व मरण को याद करना। पवित्र शुक्रवार को गुड फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है शुभ शुक्रवार। वास्तव में यह सबसे बड़ा दिन है। प्रभु यीशु हमारे द्वारा किए गए पापों के पश्चाताप के लिए क्रूस पर चढ़ गए और यह विलाप करने की बात नहीं बल्कि खुशी की बात कही गई है, क्योंकि प्रभु यीशु आज भी हमारे साथ हैं। अगली खबर, कृषक मित्र महासंघ ने विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर दिया धरना। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के हजारीबाग स्थित आवास पर कृषक मित्र महासंघ ने मानदेय को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता हजारीबाग जिलाध्यक्ष दिलेश्वर महतो एवं संचालन चतरा जिलाध्यक्ष सत्यानंद धुब्बे के द्वारा किया गया। संबोधित करते हुए हजारीबाग जिला कृषक मित्र महासंघ के जिला अध्यक्ष दिलेश्वर महतो ने कहा कि हम सभी किसान मित्र लगभग 12 वर्षों से कृषि कार्य क्षेत्र में किसानों के सहयोग के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक कृषक मित्रों को 1 रुपया भी मानदेय नहीं मिला है। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी मात्र प्रोत्साहन राशि के रूप में वर्ष में एक बार मात्र 6,000 रुपया मिलता है, जो काफ़ी चिंतनीय है। सरकार से सम्मानजनक मानदेय की मांग करते हैं ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अगली खबर, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, गरीबों को मुफ्त में देगी 3 डिसमिल जमीन। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए उन्हें जमीन देने के प्रस्ताव को झारखंड सरकार ने अंगीकृत कर लिया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को अपनी अनुशंसा भेजी थी। इसके तहत स्थानीय निवासियों को 3 डिसमिल तक जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी। शहरी क्षेत्र के स्लम एरिया में पहले से ही आवास मुहैया कराने का प्रावधान लागू है। अगली खबर, 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायतों में 2 मेडिकल दुकान खोलने की तैयारी में हेमंत सरकार। झारखंड के वैसे ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक है में राज्य सरकार 2 औषधीय विक्रय प्रतिष्ठान मेडिकल दुकान खोलेगी। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं कल्याण विभाग ने इसकी तैयारी की है। बीते वर्ष अक्टूबर माह में विभाग द्वारा इस बाबत संकल्प भी जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि राज्य अंतर्गत सभी पंचायतों में वैसी औषधियों की बिक्री के लिए जिसके लिए फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, दुकानों का लाइसेंस जारी किया जाएगा। पंचायतों में खुलने वाली एक भी मेडिकल शॉप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं किया गया है।
अगली खबर, लोहरदगा के जामा मस्जिद में फेंका पत्थर, तनाव के बाद हालात काबू में। लोहरदगा जिले के सिन्हा प्रखंड मुख्यालय स्थित जामा मस्जिद में असामाजिक तत्वों ने शुक्रवार रात पत्थर फेंका, जिसके बाद तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। बताया जाता है कि जामा मस्जिद में तरावीह का नमाज के दौरान उपद्रवियों ने एक पत्थर फेंककर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने इसकी सूचना तत्काल सेना प्रखंड व पुलिस प्रशासन को दी। मामले की सूचना मिलने के बाद दल बल के साथ बीडीओ अशोक कुमार चोपड़ा, सीओ विजय कुमार ने मौके पर पहुंचा और मामला को शांत कराया। अगली खबर, बुरे फंसे हेमंत सोरेन, खदान लीज मामले में बढ़ती जा रही मुश्किलें, राज्यपाल ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खदान लीज पर लिए जाने के आरोप के मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार द्वारा जवाब मांगे जाने के बाद अब राजभवन भी इसे लेकर गंभीर हो गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को राजभवन बुलाकर मामले की पूरी जानकारी ली। राज्यपाल ने मुख्य सचिव से खदान लीज को लेकर पूरी जानकारी देने को कहा है। बताया जाता है कि यह मामला केंद्र तक पहुंचा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर राजभवन से जानकारी मांगी है। इसके बाद ही राज्यपाल ने मुख्य सचिव को बुलाकर जानकारी ली। बताया जाता है कि राज्यपाल ने मुख्य सचिव से इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री पर गलत ढंग से खदान लीज पर लेने का आरोप लगाया है। इधर मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ ईडी जांच शुरू। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का शिकंजा कसने लगा है। साहेबगंज के बरहरवा में 2020 में हुए टेंडर विवाद को लेकर दर्ज एक केस में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की पहलुओं पर आलम के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बरहेट के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत अन्य कई आरोपी हैं। इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। अगली खबर, रोपवे हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख। रामनवमी के दिन त्रिकुट रोपवे में हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से की गई पहल के बाद त्रिकुट रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी DRCC की ओर से मृतकों के परिजनों को राशि देने के लिए जिला प्रशासन को चेक शुक्रवार को उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए कंपनी की ओर से मुआवजा राशि देने के लिए दबाव बनाया। अगली खबर, पहले चरण के लिए नामांकन आज से। झारखंड में गांव की सरकार चुनने के लिए शनिवार से जोर आजमाइश शुरू हो जाएगी। 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंडों में 16 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शनिवार से पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण में 3 जिलों खूंटी, कोडरमा और जामताड़ा में मतदान नहीं है। पहले चरण के चुनाव के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत द्वारा प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना 16 अप्रैल को जारी होगी। इसके साथ ही उम्मीदवार नामांकन भरने का काम शुरू करेंगे। नामांकन सुबह 11 बजे से 3 बजे अपराह्न तक होगा। अगली खबर, जयराम महतो ने विधायक सविता महतो की नानी से लिया आशीर्वाद। शुक्रवार को जयराम महतो गमरिया कांडरा के बांकीपुर स्थित ईचागढ़ की विधायक सविता महतो की नानी किरण देवी के घर पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने किरण देवी का हालचाल भी लिया। उन्होंने कहा कि झारखंडी महिलाओं को सशक्त होना होगा। किसी भी आंदोलन में महिलाओं का योगदान सर्वोपरि है। मौके पर कई लोग मौजूद थे। अगली खबर, झारखंड में अंग्रेजी माध्यम के 4416 स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि अभिभावकों का झुकाव CBSE पर अधिक और जैक बोर्ड पर कम है। अंग्रेज चले गए बावजूद लोगों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा हुआ है। यह अच्छी बात है, परंतु अपनी भाषा का भी सम्मान होना चाहिए। वह शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद शिक्षा विकास ट्रस्ट द्वारा संचालित जीनियस पब्लिक स्कूल बागसूमा के 6ठे वार्षिक उत्सव को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 13 से 75 साल तक के लोग कर सकते हैं आवेदन। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा पर रोक लगी थी, लेकिन इस बार अमरनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। जिन श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है वो पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, यस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 100 ब्रांचों में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी गई है। पहले रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये होती थी, जिसे अब 120 रुपये कर दिया गया है। अगर आपको अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको ये निम्नलिखित चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं।
यहाँ व्हाट्स न्यू पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन का विकल्प चुनें। वहाँ मांगी गई सारी जानकारियाँ दें। इसके बाद आपको RFID टैग मिलेगा जो हर टूरिस्ट को ट्रैक करने में श्राइन बोर्ड की मदद करती है। इस बार अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। अगली खबर, वोटर कार्ड और पर्ची के बिना भी डाल सकेंगे वोट। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए मूल और वैकल्पिक पहचान पत्र को परिभाषित किया है। आयोग के सचिव ने उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि वे इस बात से सभी निर्वाची पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी और चुनाव से संबंधित अन्य अफसरों को पूरी तरह अवगत करा दें। आयोग इसका प्रचार प्रसार अपने स्तर से भी करेगा। साथ ही यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को निर्वाचन आयोग की ओर से फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र एवं फोटो युक्त वोटर पर्ची जारी किया गया है वे उसे लेकर मतदान कर सकते हैं, जबकि जिनके पास यह नहीं है वे वैकल्पिक पहचान पत्र लेकर मतदान केंद्र जाएं। अन्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, मतदाता पहचान पत्र, फोटो मतदाता पर्ची, राज्य व केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को निर्गत फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर का फोटो युक्त पैन कार्ड, NPR, मनरेगा का फोटो युक्त जॉब कार्ड, अन्य भी दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं। अगली खबर, 3 साल से होमगार्ड जवानों को नहीं हुआ भुगतान। कोरोना काल में जिंदगी दांव पर लगाकर ड्यूटी करने वाले लोहरदगा जिले के 100 होमगार्ड जवानों पर पगार 3 साल से नहीं मिली है। विधि व्यवस्था संधारण के लिए होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति उस समय की गई थी। जिला होमगार्ड संघ ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर उस समय का 1 महीने 17 दिन का बकाया भुगतान कराने की मांग की है। अगली खबर, कुलाहन में कांग्रेस को झटका, पूर्व सांसद बागुन सुमरई की पत्नी अनिता सुमरई बीजेपी में शामिल। पूर्व सांसद स्वर्गीय बागुन सुमरई की पत्नी अनिता सुमरई बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में शुक्रवार को उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। अनिता सुमरई ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यों और नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रही हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अनिता सुमरई के आने से बीजेपी को और मजबूती होगी। कुलाहन में पार्टी का विस्तार होगा। बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा में कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि पार्टी की असल ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं। उनकी ऊर्जा और मेहनत ही पार्टी को एक विशाल और महान संगठन बनाती है। अगली खबर, एसीबी करेगी पलामू समाज कल्याण विभाग में हुए घोटाले की जांच, कई टॉप अधिकारी हैं आरोपी। पलामू समाज कल्याण विभाग में हुए करोड़ों की हेराफेरी मामले में जांच एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी करेगा। इस संबंध में पलामू पुलिस ने एक प्रस्ताव तैयार कर एसीबी मुख्यालय को भेजा था। मिली जानकारी के अनुसार पलामू पुलिस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और अब हेराफेरी के मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा। पलामू में समाज कल्याण विभाग ने 2018 में मेदिनीनगर टाउन थाना में एक FIR दर्ज करवाया था। इस FIR में कहा गया था कि समाज कल्याण विभाग में 10.45 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। अगली खबर, अपने ऊपर प्रोत्साहन राशि वितरण मामले में लग रही वित्तीय अनियमितता पर उस पर गरमाई राजनीति के बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सामने आए और अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरयू राय ने 13 अप्रैल को सीएम को पत्र लिखा है। पत्र में करोड़ों की राशि निकासी की बात कही गई है। इस आधार पर सरयू राय ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने विभागीय संकल्प 54/7 का हवाला दिया है। इसमें यह तय किया गया था कि किस किस को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 1 माह का मूल वेतन प्रोत्साहन के राशि के रूप में देने का निर्णय हुआ था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को ये लाभ मिलना था, जिसमें संविदा कर्मियों का नाम भी था। सरयू राय ने मूल बातों को गायब कर दिया। मंत्री कोषांग के लिए राशि स्वीकृत हुई मगर किसी को भुगतान नहीं हुआ। मेरे मंत्री को कोषांग के एक भी लोगों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोषांग में 60 लोग थे, स्वास्थ्य विभाग के 94 लोग थे। इसका अनुमोदन किया गया था। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पक्ष में आया ओबीसी समाज। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर सरयू राय के लगाए आरोप के बाद ओबीसी समाज उनके समर्थन में आ गया है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने विधायक सरयू राय पर पिछड़े जमात से आने वाले मंत्री बन्ना गुप्ता की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उन्होंने कहा कि वरिष्ठ विधायक सरयू राय जाति
वादी और पिछड़ा विरोधी मानसिकता के हैं। पिछड़े जमात के समुदाय के मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, जिसका परिणाम है कि वह पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं। अन्य समाज से आने वाले कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई केस दर्ज हैं, कई जेल भी गए, लेकिन सरयू राय अपने वर्ग से आने वाले की नेताओं अधिकारियों के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाते हैं। अगली खबर, सरना आदिवासी धर्म कोड बना अब अस्तित्व की लड़ाई, निर्णायक आंदोलन की हुई घोषणा। राष्ट्रीय जनगणना के पूर्व सरना आदिवासी धर्म कोड लेने को लेकर आदिवासी संगठन अब अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। आदिवासी समाज को पता है कि एक बार 10 साल में होने वाले जनगणना के पूर्व अगर अलग धर्म कोड नहीं मिला तो फिर अगले 10 साल तक इंतजार करना होगा। अब आदिवासी संगठन इसे अस्तित्व की लड़ाई मानते हुए संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया है। इसके तहत आगामी 24 से 25 मई को दिल्ली के संविधान क्लब में विभिन्न प्रदेशों का प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा कई सांसद हिस्सा लें। कार्यक्रम के बाद मंत्रियों को मांग पत्र सौंपा जाएगा। यह निर्णय रांची प्रेस क्लब में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान की धर्म गुरु बंधन तिग्गा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इसके अलावा एक कार्यक्रम भी तय हुए, जिसके मुताबिक हरमू देशवाली परिसर में आगामी 10 मई को सरना धर्म कोड अभियान से जुड़े सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधि सभा आहूत करने का निर्णय लिया गया। वहीं 5 जून 2022 को रांची में विराट सरना धर्मावलंबियों की महासभा आहूत की गई है, जिसमें सरना धर्म कोड को लेकर आर पार की लड़ाई की रणनीति की घोषणा होगी, जिसमें देश में चक्का जाम व अन्य तरह के देशव्यापी आंदोलन की सूत्रपात की घोषणा की जाएगी। इधर झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर मंत्री रामेश्वर उरांव का बड़ा बयान, कहा खनन और व्यवसाय के लिए भी होगी स्थानीय नीति। झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्थानीय नीति सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बनेगी, बल्कि झारखंड में खनन और व्यवसाय के लिए भी स्थानीय नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बाहर का व्यक्ति झारखंड में क्यों खनन करेगा। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि 1932 का खतियान सिर्फ आधार नहीं हो सकता, स्थानीयता के लिए जमीन के साथ कई और आधार हैं। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि स्थानीय नीति को लेकर सीएम जल्द ही एक कमेटी की घोषणा करेंगे। यह कमेटी ही स्थानीय नीति तय करेगी। अगली खबर, लातेहार में पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, कई राउंड फायरिंग। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के दोकर जंगल में शुक्रवार को पुलिस और जेजेएमपी के उग्रवादियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। खुद उग्रवादी जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल हुए। पुलिस के द्वारा पूरे इलाके में छापेमारी की जा रही है। दरअसल लातेहार एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के उग्रवादियों का एक दस्ता किसी घटना को अंजाम देने को लेकर दोकर जंगल में रुका हुआ है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों के 37 लाख से अधिक बच्चों को मिलेंगे निःशुल्क पोशाक, 225 करोड़ रुपये होंगे खर्च। कोरोना के मामले कम होने के बाद अब झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। शैक्षणिक सत्र में तमाम सरकारी स्कूलों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को राज्य सरकार निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराती है। इसी कड़ी में इस शैक्षणिक सत्र में 37,54,162 विद्यार्थियों को पोशाक दी जाएगी। इस पर लगभग 225 करोड़ खर्च रुपये होंगे। सरकारी स्कूलों के बच्चों को राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क पुस्तकों के साथ साथ स्कूल ड्रेस भी दी जाती है। इस नए शैक्षणिक सत्र में भी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 2 सेट पोशाक, 1 स्वेटर, जूता मोजा के लिए 600 रुपये दिए जा रहे हैं। अगली खबर, पत्रकार के सवाल पर भड़के शिक्षा मंत्री, कहा बिहारी हैं तो माइक वाइक लेकर चले जाइए बिहार। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने बोकारो में पत्रकारों से बात करते हुए एक विवादित बयान दिया है। दरअसल पत्रकार ने उनसे पूछा कि एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति संभव नहीं है, दूसरी तरफ आप उनके स्टैंड के खिलाफ बात कर रहे हैं। इस पर मंत्री जगन्नाथ महतो भड़क गए। उन्होंने पत्रकारों से ही पूछ डाला कि क्या आप बिहारी हैं। पत्रकारों ने भी हामी भरते हुए कहा, क्या बिहारी होना गुनाह है। इस पर मंत्री ने कहा, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर आप बिहारी हैं तो जितनी जल्दी हो सके अपना माइक लेकर बिहार चले जाएं।
मंत्री ने अपनी सफाई में कहा कि बिहार में 1932 के सर्वे के आधार पर स्थानीयता मिलती है। जब झारखंड भी बिहार में था तब यही व्यवस्था लागू थी, ऐसे में अब क्यों नहीं। अगली खबर, हनुमान जयंती आज। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा यानी हनुमान जयंती 2022 शनिवार को मनाई जाएगी। 16 अप्रैल शनिवार के दिन हनुमान जयंती पड़ने से यह खास है क्योंकि शनिवार को ही भगवान शनि की भी पूजा की जाती है। पुजारियों का कहना है कि इस दिन भगवान हनुमान की पूजा से शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। पुजारियों ने हनुमान जयंती पर बजरंगबली की पूजा अर्चना के लिए खास विधि और मंत्र बताए हैं, जिनके जाप से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। रांची के पुजारी पंडित जितेंद्र महाराज ने बताया कि हनुमान जी की प्रार्थना और पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन भक्तों को हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन सुंदर कांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति आती है, विघ्न बाधा दूर होती है। अगली खबर, झामुमो के बाद कांग्रेस ने भी केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर उठाए सवाल। झामुमो के बाद अब उसके सहयोगी कांग्रेस ने भी केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा पंचायत चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। भाजपा की जमीन खो चुकी है, इनकी चाल यहां अब नहीं चलेगी। इसको लेकर कांग्रेस का भी शिष्टमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर रोक लगाने की मांग करेगा। कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया कि आखिर क्यों केंद्रीय मंत्रियों का 19 जिलों का दौरान कार्यक्रम तय किया गया है, जबकि राज्य में आचार संहिता लागू है। अगली खबर, दिल्ली में कोरोना की संख्या बढ़ते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जामताड़ा जिले में भी स्वास्थ्य विभाग गंभीर हो गया है। शुक्रवार को सिविल सर्जन डॉक्टर SK मिश्र ने उदलबनी स्थित जिला स्तरीय कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सिविल सर्जन ने सबसे पहले महिला पुरुष वार्ड में साफ सफाई व मौजूद ऑक्सीजन व वेंटिलेटर की स्थिति से अवगत हुए। सरकारी अवकाश रहने के बावजूद भी निरीक्षण के क्रम में प्रतिनियुक्त चिकित्सक, अस्पताल कर्मी, सफाई कर्मी मौजूद पाए गए। अगली खबर, पहले चरण के नामांकन को दंडाधिकारी व पुलिस की प्रतिनियुक्ति। गोड्डा जिला में पहले चरण में गोड्डा, पोड़ैयाहाट व सुंदर पहाड़ी प्रखंड में चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए शनिवार से नामांकन पर्चा दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। इधर नामांकन पर्चा दाखिल करने, स्क्रूटनी, नामांकन आदि व्यवस्था को लेकर नामांकन वाले स्थान पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि विधि व्यवस्था बने रहने के साथ अनावश्यक भीड़ को रोका जा सके व आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जा सके। अनुमंडल कार्यालय में पंचायत समिति सदस्य का पर्चा दाखिल होना है, जहां इसके लिए अनुमंडल कार्यालय के दक्षिणी गेट पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। अनुमंडल कार्यालय के दक्षिणी गेट के बाद प्रवेश द्वार पर भी पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। अनुमंडल कार्यालय परिसर, अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय वैसम के बाहर बरामदे पर मजिस्ट्रेट व पुलिस बल तैनात रहेंगे, जबकि जिला परिषद सदस्य का नामांकन समरणालय में अपर समरता कक्ष में होना है। वहीं झारखंड पंचायत चुनाव 2022 के लिए झारखंड सरकार पंचायती राज विभाग ने राशि जारी कर दिया है। पूरे चुनाव में 1.47 अरब रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह राशि जिलों को भी आवंटित कर दी गई है। 14 मई से शुरू होने वाले पंचायत चुनाव के लिए कुल 1.47 अरब 86,92,000 रुपये खर्च होंगे, जो जारी कर दी गई है। यह राशि कार्यालय खर्च, अफसरों के यात्रा मदों में खर्च होंगे। यह राशि मतदान केंद्रों के हिसाब से खर्च किए जाएंगे। झारखंड के गिरिडीह जिले में सबसे अधिक मतदान केंद्र हैं। यहां बूथों की कुल संख्या 4,460 है। इस जिले को सबसे अधिक 12.22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं सबसे कम बूथ लोहरदगा में 803 है। यहां पर सबसे कम 2.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अगली खबर, झारखंड में साइबर अपराध थम नहीं रहा है। आम जनता ही नहीं, इसकी जद में आला अधिकारी भी आ रहे हैं। इस साइबर अपराधियों के निशाने पर पश्चिमी सिंहभूम DC आ गए। अपराधी उनकी फेक ID बनाकर लोग मांग कर रहे हैं। अगली खबर, अस्पताल के बरामदे में महिला का प्रसव, ट्वीट से मचा हड़कंप, अधिकारियों ने की जांच। खबर हजारीबाग की है, जहां हजारीबाग में एक अस्पताल के बरामदे में महिला के प्रसव के ट्वीट से हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और सांसद को किए गए ट्वीट के बाद सक्रिय हुए प्रशासन ने मामले की जांच की। दरअसल हजारीबाग के बगोदर निवासी महेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, हजारीबाग उपायुक्त और हजारीबाग के सांसद जय सिन्हा को
ट्वीट कर जानकारी दी थी कि एक महिला का प्रसव अस्पताल के बरामदे में कराया गया, ऐसे में हॉस्पिटल पदाधिकारियों पर कार्रवाई किया जाए। इस ट्वीट ने पूरे जिला प्रशासन को सख्ते में डाल दिया। इधर 2 युवतियों के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म, 5 आरोपी गिरफ्तार। HEC के धुरवा थाना क्षेत्र में गैंग रेप की घटना सामने आई है, जिसमें 14 अप्रैल की रात 6 युवकों ने पहले एक महिला के साथ गैंग रेप किया, फिर उसकी सहेली को बुलवाकर उसके साथ भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवतियों को हल्ला गुल्ला करने पर जान से मारने की धमकी देकर सभी युवक फरार हो गए। घटना के बाद दोनों पीड़िताएं आधी रात धुरवा थाना पहुंची, पुलिस को सारी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और 6 में से 5 आरोपियों को धर दबोचा। अगली खबर, देवघर में रोपवे हादसा के बाद फिर एक बड़ी दुर्घटना, 4 की गई जान। त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे के बाद एक बार फिर देवघर में बड़ा हादसा हुआ। मिल रही जानकारी के अनुसार देवघर जिले में भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। ये सभी देवघर एक स्कॉर्पियो से आ रहे थे। इसी दौरान जिले के मोहनपुर थाना अंतर्गत जमुनिया के पास स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 की जान चली गई, वहीं 2 घायल हो गए।